विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के साधन पाद के सूत्र संख्या 9 पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें पंच क्लेशों में अंतिम क्लेश अभिनिवेश के संदर्भ में कुछ बातें चल रही थी। महर्षि सूत्रकार ने कहा अभिनिवेश क्लेश को ईश्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वर सवाही अपने सहज स्वरूप में संस्कार रूप में प्रवाहमान होने वाली, और ये वैसे ही आरूढ़ रहती है जिस प्रकार से सामान्य कीट पतंग या सामान्य जीव हैं, मनुष्य हैं, उन पर जिस प्रकार से मृत्यु का भय विद्यमान रहता है, ये अभिनिवेश नामक क्लेश जैसे उन पर विद्यमान रहती है, वैसे ही विदुषो अपि विद्वानों को भी, जो सत्य असत्य तत्व अतत्व ब्रह्म जीव प्रकृति आदि में निष्णात हों, जिनके विवेचन करने में समर्थ हो, जो पंडित हो, उनको भी ये वैसे ही सताती है जैसे सामान्य जीवों को सताती है। यानी कि जिस प्रकार से मृत्यु का भय सामान्य जीवों को होता है, उसी प्रकार से विद्वानों को भी होता है। इस प्रकार से यह जो मृत्यु का भय बहुत ही सहज है, बहुत सरल है और सबको समान रूप से पीड़ित करती है। उसके विषय में भाष्यकार ने कहा सर्वस्य प्राणिन यम आत्माशिर नित्या भवति मान भुवम भूयासम इति, कि समस्त प्राणियों की एक भावना अपने प्रति शुभ चिंता होती है कि मान भुवम, मैं न होऊं ऐसा न होवे, अर्थात भूयासम, मैं सदैव रहूं, यानी कि मेरी कभी मृत्यु न होवे। इस प्रकार की आत्मकल्याण की जिज्ञासा, आप अपने विषय में जो ये कामना है, ये सब जीवों के अंतर्गत रहती है कि मैं कभी न मरूं, मैं सदैव जीवित ही रहूं। इस प्रकार की आत्माशी ही सबके अंदर विद्यमान रहती है। और कह रहे हैं इस विषय में कि न च अननुभूत मरण धर्म कस्येषा भवत्यात्माशी ही, ये जो आत्माशी है यानी कि अपने प्रति शुभ की कामना जो है, ये बिना उस मरण दुख को अनुभव किए नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने मरण को अनुभव ही नहीं किया, मरण दुख को अनुभव नहीं किया, वह इस प्रकार से मृत्यु से भयभीत कैसे होगा? क्योंकि हमें भय वहाँ ही लगता है जहाँ पर हमने दुख को प्राप्त किया है पहले। जैसे अग्नि से हम जले हैं तो फिर अग्नि के पास जाने में, अग्नि में कूदने में हमें भय लगता है। तो किसी प्रकार से या तो हमने अनुभव किया है या दूसरों को देखा है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है, अथवा अनुमान से जाना है, अथवा शब्द से सुना है। सुनने मात्र से भी हो जाती है। जैसे किसी को सांप ने नहीं काटा, परंतु ऐसा सुना है कि सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है, तो वो सांप को देखने से डर हो जाता है, उसको भयभीत हो जाता है। या किसी को काटते हुए देखा है, उसको तड़पते हुए देखा है, उसको दर्द से व्याकुल होते हुए देखा है, अथवा उसे मरते हुए देखा है, तब भी उसे सर्वादि से भय हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य या तो उसने अनुभव किया हो प्रत्यक्ष से, अथवा अनुमान किया हो, अथवा शब्द के द्वारा किसी के माध्यम से सुना हुआ हो। इन तीनों प्रकार से जब अनुभव में आएगा, क्योंकि अनुभव के तीन ही साधन हैं हमारे पास, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, आगम प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा यदि हमने कहीं से जाना है कि ये वस्तु दुख के कारण ही से दुख होता है, तो हमें उससे भय लगता है। परंतु यहाँ पर तो जो सद्य ही जात बालक है, तुरंत के उत्पन्न हुआ बालक है, जो कि इस जन्म में अभी भाषा व्यवहार भी करना ठीक से नहीं जाना है, उसको पता ही नहीं, कोई बताए भी तो वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसको भाषा बोध नहीं है। अभी मरते हुए या अपने को देखा नहीं, क्योंकि अभी तो जन्म ही हुआ है उसको।
और जब प्रत्यक्ष ही नहीं है तो अनुमान भी नहीं हो सकता और शब्द का तो व्यवहार ही नहीं हो सकता, लेकिन वह बालक भी गिरने आदि से बचता है, उसको भी भय लगता है और वह अपने माँ के आंचल को पकड़ लेता है। उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो पकड़ लेता है, चिपक जाता है अपने माँ के साथ। अब कह रहे हैं कि इसको क्यों भय लग रहा है? अभी तो इसने गिरा नहीं, गिर के मरा नहीं, ऐसा दुख तो हुए नहीं, लेकिन क्यों भयभीत हो रहा है? तो कह रहे हैं कि ये जो भय है बिना अनुभव के हो नहीं सकते, लेकिन इस जन्म में अनुभव हुआ नहीं तो कब हुआ होगा? तब कहते हैं कि अवश्य ही पूर्व में ही हुआ होगा। वह पूर्व कब हो सकता है? तो इस देह से विलग एक देह मानना पड़ेगा। उस पूर्व जन्म में उसने मरण दुख को अनुभव किया है और उस मरण दुख को अनुभव करने के कारण उसके संस्कार उसके अंदर है, उस संस्कार के बल पर आज वो भयभीत हो रहा है। इसी प्रकार ये सब जीवों में देखा जाता है। एक सामान्य गाय भैंस के बछड़े को भी ऊंच नीचे स्थल पर ले जाते हैं तो भी डरता है, कहीं गिर जाऊंगा। क्यों डरता है? गिर कर मर जाऊंगा, भय उसको लगता है। अभी कभी गिरा नहीं इस जन्म में, लेकिन फिर भी उसको भय लगता है। क्यों लगता है? कभी मरा होगा, कभी मरण रूपी जो दुख है उसको अनुभव किया होगा, वो अनुभव के संस्कार उसके अंदर हैं और वो संस्कार उसको आज भयभीत कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रायः बच्चे को देखा जाता है वो पानी से जो है डरते हैं। क्यों डरते हैं? ऐसा कौन सा दुख मिला उनको? कहीं ना कहीं उसके संस्कार हैं, कभी ना कभी वो पानी में डूब कर मरा हो पूर्व जन्म में, इस कारण से उसको भय लगता है। तो प्रत्येक जीव को मरण का त्रास जो है वह यह बतलाता है कि उससे पूर्व भी मरण दुख को अनुभव किया होगा। बिना मरण दुख को अनुभव किए हुए कोई भी जीव भयभीत नहीं हो सकता। और इसी को कह रहे हैं भाष्यकार कि एतया च पूर्व जन्मानुभव प्रतीयते। इस कारण से पूर्व जन्म का अनुमान होता है कि पूर्व जन्म में ये जो है मरण दुख को अनुभव किया होगा। सच अयम अभिनिवेश क्लेश स्वरसवाही कृमे अपि जात मात्र से प्रत्यक्ष अनुमान आगमयी असंभावितो मरण त्रास उच्छेद दृष्टात्मक पूर्व जन्मानुभूतम मरण दुखम अनुमापयति। करके ये जो अभिनिवेश क्लेश जो है इतना सहज है कि मनुष्य की यदि बात छोड़िए, कृमि में भी, केंचुए में भी, ये जो त्रियक योनि में गिने जाते हैं, अत्यंत निकृष्ट कोटि के जीव माने जाते हैं, उनमें भी ये भय रहता है। वो भी डरते हैं। उनके सामने भी यदि कोई उनको लगता है कि ये मेरे जान का खतरा है तो उससे अपने आप को बचाते हैं, प्रतिकार करते हैं, उनको भय लगता है। तो कहे कि कृमि भी जो जात मात्र है, यानी कि अभी भी उत्पन्न हुआ है, वो भी अपने मृत्यु भय से बचने के लिए उसका प्रतिकार करता है। वो भी मरना नहीं चाहता। क्यों मरना नहीं चाहता? क्योंकि अभी तो उसने जन्म लिया है, उसको कैसे पता कि इससे मैं मर जाऊंगा? उसको कैसे पता? अभी तो मरा ही नहीं। अभी इस जन्म में यदि किसी दुख को अनुभव किया होगा तब तो कहा जा सकता कि एक बार पूर्व में ऐसा हुआ था, इस कारण से अभी भयभीत हो रहा है। लेकिन पहली बार भयभीत हो रहा है और उससे पूर्व में इस जन्म में उस दुख को अनुभव नहीं किया और उसके लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण है इस जन्म का, न अनुमान है, न आगम है, तो फिर कैसे हुआ? तो उसके लिए कह रहे हैं कि अवश्य ही पूर्व जन्म में ये मरण दुख को प्राप्त किया होगा और उसके अनुभव संस्कार रूप में विद्यमान है, वही आज उसको भयभीत करा रहा है। इस कारण से ये मृत्यु के भय से भी पता चलता है कि पूर्व जन्म है। मृत्यु का भय किनका? समस्त जात मात्र प्राणी का। जन्म लिए हुए, फिलहाल के जन्म लिए हुए प्राणी को भी अपने मृत्यु का भय रहता है। वहां यदि हम चिंतन करते हैं तब पता चलता है कि इसको ये चिंता क्यों हुई, इसको भय क्यों हुआ? क्योंकि भय बिना दुख के नहीं होता। पूर्व में कहीं ना कहीं हमको दुख मिला हुआ, तो इस जन्म में तो उसको पहली बार ये अनुभव कर रहा है, इससे पूर्व में उसको दुख हुआ नहीं, तो अवश्य ही मानना पड़ता है कि इससे पूर्व में इसको दुख हुआ होगा। वह पूर्व कब हो सकता है? इस शरीर में तो अभी तो प्रथम ही है, प्रथम में क्या पूर्व होगा? प्रथम का प्रथम तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसके पूर्व मानना पड़ेगा, वह पूर्व जन्म ही हो सकता है। इस प्रकार से इस अभिनिवेश के लिए सेवे महर्षि ने पूर्व जन्म को सिद्ध किया और कहा कि यथा च अयम अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते क्लेशः तथा विदुषु अपि विज्ञात पूर्वापरांतरस्य रूढ़ः। क्योंकि जिस प्रकार से यह अत्यंत मूढ़ व्यक्ति में क्लेश होता है, अभिनिवेश, मरने का भय, मरण त्रास, वैसे ही विद्वान का भी
जिनको पूर्व पर सब ज्ञात है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, जो मरेगा अवश्य जन्म लेगा, इस प्रकार के जिनको ज्ञान है वो भी डरता है। वसांस जीर्णान यथा विहाय, सब जानते हुए भी मृत्यु से भय लगता है, क्योंकि सब मरे हैं बार बार। उनको ही उतना ही संस्कार है अभिनिवेश क्लेश का, वो भी उतने ही बार मरे हुए होंगे जितने बार एक कीट पतंग आदि मरा है। तो ऐसे विद्वान भी उससे पूर्व बार बार मरे हैं, वैसे कीट पतंग भी बार बार मरे हुए हैं, पशु पक्षी भी बार बार मरे हुए हैं, और उनके संस्कार उनके पास है। तो जिस प्रकार के कीट पतंग के मरने का संस्कार है, मरण दुख का संस्कार है, उसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति का संस्कार भी है, और वैसे ही विद्वान का भी संस्कार है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको भी ऐसे ही सताती है। तो करे अकस्मात क्यों ऐसा है कि भाई विद्वानों को भी सताता है? सब जान लिए, जन्म की क्षणभंगुरता को जान लिया, जन्म की अनित्यता को जान लिया, इस संसार के जो क्षणभंगुरता है कि संसार जो है स्वप्न की भांति है, इस प्रकार से पढ़ लिया, जान लिया, उनको भी क्यों ये दुख होता है? तो उसके लिए कहा समाना ही तयो कुशल अकुशलयो हो मरण दुखानुभवाद इयम वासना इति। क्यों कह रहे हैं कि ये वासना जो है समान रूप से है, चाहे कुशल हो या अकुशल हो, शास्त्र में चाहे पारंगत हो अथवा नहीं हो, दोनों ही स्थितियों में दोनों के मरने का जो संस्कार है, मरण दुख का जो संस्कार है, समान है। क्योंकि जैसे सामान्य जीव मरा हुआ है, कीट पतंग मरा हुआ है, उसी प्रकार से विद्वान भी पूर्व में मरा है। जिस प्रकार से सामान्य कीट पतंग पशु पक्षी का देहाभिमान होता है और देहाभिमान पूर्वक मरा है, देह को न छोड़ने की आकांक्षा करता हुआ फिर भी मरा हुआ है, उसी प्रकार ये विद्वान भी इससे पूर्व में देहाभिमान के साथ मरा हुआ है। इस प्रकार से उन दोनों की जो है वासना है, ये मरण त्रास रूपी वासना है, ये दोनों के समान है। इस समान वासना के कारण समान रूप से दोनों भयभीत होते हैं। दोनों क्या? समस्त जीव मात्र भयभीत होते हैं। इसमें सिद्ध पुरुषों को छोड़ करके कहा गया है कि जो सिद्ध हैं, जो जीवन मुक्त हैं, उनके लिए ये बात नहीं लागू, अपितु उससे अतिरिक्त समस्त जीव मात्र के लिए है कि उनके समान रूप से ये वासना रहती है। तो इस प्रकार से ये जो अभिनिवेश क्लेश हैं अपने संस्कार रूप में, वासना रूप में इतनी सहज है, सहज रूप से प्रवाहमान है, अब ये सब पर आरूढ़ रहती है, चढ़ी हुई रहती है, विद्वानों पर भी और अविद्वानों पर भी, कीट पतंग पर भी, पशु पक्षी पर भी, सब पर ये जो है अभिनिवेश क्लेश मरण का भय समान रूप से रहता है। और इस मरण भय, मृत्यु का भय अभिनिवेश क्लेश से पता चलता है कि पूर्व में कोई न कोई जीवन अवश्य होगा, पूर्व में भी इसने इस दुख को अनुभव किया होगा, तभी ही इसको जा करके ये सब मृत्यु का भय हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंच क्लेशों का वर्णन महर्षि के द्वारा किया गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पांचों क्लेश थे उनका वर्णन यहाँ पर पूरा होता है। अब उन क्लेशों के विषय में कुछ बातें कही जा रही हैं यहाँ पर महर्षि के द्वारा सूत्र संख्या 10 में, और कह रहे हैं कि ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म का तात्पर्य यहाँ पर है ते पंचक्लेशा दग्ध बीज कल्पा योगिनस् चरिताधिकारे चेतसी प्रलीने सह ते नैव अस्तम गच्छन्ति। सूक्ष्म का तात्पर्य यहाँ पर दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए जो क्लेश हैं, ते क्लेशाः, वे क्लेश, पूर्व में ते शब्द से वो क्लेश लिए गए हैं, वे पंच क्लेश कैसे सूक्ष्मभूत हैं। सूक्ष्मभूत का तात्पर्य यहाँ पर है दग्ध बीज कल्प है। दग्ध बीज कल्प का तात्पर्य है कि जिन्होंने प्रसंख्यान बल से, यानी कि ज्ञान रूपी अग्नि से जिन्होंने अपने क्लेश को दग्ध बीज कर दिया है, जैसे बीज को भून दिया जाता है, उसी प्रकार योगी जन अपने क्लेशों को, अविद्या आदि क्लेशों को ज्ञान के बल से, ज्ञान रूपी अग्नि से भून देते हैं। तो उस भुने हुए जो क्लेश हैं उनको सूक्ष्म यहाँ पर कहा गया है कि वो सूक्ष्म क्लेश हैं। सूक्ष्माः ते पंचक्लेशाः दग्ध बीज कल्पाः सूक्ष्माः। वो जो क्लेश हैं, कौन से क्लेश? दग्ध, यानी कि योगियों वाला। ये बात पहले भी आई थी कि 5 प्रकार के क्लेशों की अवस्थाएं होती है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, और एक 5वीं जो अवस्था होती है वो योगियों की होती है, जो दग्ध बीजावस्था, क्लेशों की दग्ध बीजावस्था। और यह दग्ध बीजावस्था केवल योगियों में होती है, अन्यत्र नहीं होती है।
तो उन योगियों में जो दग्धबीज भाव को प्राप्त हो चुके हैं क्लेश, यानी कि ज्ञान रूपी अग्नि से भून दिए गए हैं ऐसे क्लेश, वो कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं कि वो चेतसी प्रलीने सह तेनैव अस्तम गच्छन्ति। वो कब नष्ट हो जाते हैं? यानी कि वो क्लेश रहते हैं लेकिन वो इस रूप में रहते हैं कि अब वो क्लेश तो हैं, अविद्या आदि क्लेश तो हैं, लेकिन अब भून दिए गए हैं तो अब वो आगे जन्म नहीं दे सकते। हर एक क्लेश अभी है अंदर। जैसे बीज है, बीज का बीजत्व तो नष्ट हो गया है, यानी कि अंकुरण होने में वो असमर्थ हो गया है, लेकिन बीज तो बना हुआ है। इसी प्रकार से जो क्लेश होते हैं वो चित्त के धर्म होते हैं, तो चाहे वो बीज भाव में हो अथवा ना हो, चाहे स्थूल रूप में हो अथवा सूक्ष्म रूप में हो, रहेंगे तो चित्त में ही। तो दोनों रूपों में वो बने रहते हैं, स्थूल रूप में भी बने रहते हैं। स्थूल रूप का मतलब बाकी 4 अवस्थाओं से है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये 4 अवस्थाओं को स्थूल माना जाता है। और 5वीं अवस्था जो दग्ध बीज अवस्था है उसको सूक्ष्म अवस्था मानी जाती है क्लेशों की। तो दोनों परिस्थितियों में, यानी कि सूक्ष्म अवस्था में और स्थूल अवस्था में क्लेश जो हैं वो चित्त में ही विद्यमान रहते हैं। अब जो योगियों का क्लेश है वह दग्ध बीज हो चुका है, इस कारण से रहेगा तो चित्त में ही, लेकिन जैसे ही चित्त, क्योंकि वो चरम देह वाले हो जाते हैं, उनका अंतिम देह होता है, उसके बाद जब ये देह त्याग करते हैं तो देह त्याग के बाद उनके स्थूल शरीर तो यहीं पंचभूतों में लीन हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर भी अपने कारणों में लीन हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान जो अंतःकरण है वह अंतःकरण भी अपने कारण में लीन हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। और अंतःकरण जैसे ही नष्ट होगा तो अंतःकरण के नाश से उसमें विद्यमान क्लेश भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे वस्त्र के नाश से उसमें विद्यमान जो आकृति आदि है, जैसे वस्त्र पर कोई आकृति बना दिया, कोई चित्र बना दिया गया है, कोई डिजाइन बना दिया गया है, तो वस्त्र के नाश से वो डिजाइन भी तो खत्म हो जाएंगे, उसके चित्र भी तो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चित्र उस पर आश्रित है और वस्त्र आश्रय है, तो आश्रय के नाश से आश्रित का भी नाश मानना ही पड़ता है। इस प्रकार से जब चरम देह वाले योगी का देह त्याग होता है तो उस देह त्याग के अनंतर स्थूल शरीर यहीं पर मिट जाता है, उसको हम जला देते हैं या समाधिस्थ कर देते हैं, और सूक्ष्म शरीर जो है वो भी लीन हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना है, 18 तत्वों, 17 अथवा 18 तत्व, दोनों प्रकार की बातें कही जाती है सूक्ष्म शरीर के विषय में। वो भी अपने कारण में लीन हो जाते हैं जिसमें अंतःकरण होता है। तो अंतःकरण जब नष्ट हो गया, धर्मी ही जब नष्ट हो गया, तो उसमें विद्यमान क्लेश जो हैं, चाहे वो सूक्ष्म रूप में ही क्यों न हो, वह भी लीन हो जाते हैं। तो प्रतिप्रसव का तात्पर्य है सूत्र में कि जब वह अस्त होते हैं, लीन होते हैं, जब अपने कारण में लीन होते हैं। क्योंकि जब चित्त कृतकृत्य हो जाता है, चित्त तब तक, यानी कि बुद्धि का काल तब तक ही है हमारे साथ संपर्क के रूप में, जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक ही चित्त का और हमारे साथ संबंध है। यानी कि सूक्ष्म शरीर का और आत्मा का संबंध तभी तक है जब तक तत्वज्ञान नहीं हो जाता। जब तत्वज्ञान हो जाता है तो दोनों कृतकृत्य हो जाते हैं, इसलिए दोनों का अलगाव हो जाता है। तो अलगाव हो जाने से, अलगाव किस प्रकार से होगा? तो वो अपने स्वरूप में ही नष्ट हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म शरीर अपने स्वरूप से ही नष्ट हो जाएगा, अपने कारण में लीन हो जाएगा। उसी को प्रतिप्रसव कहा जाता है, यानी कि अपने कारण में लीन हो जाना ही प्रतिप्रसव है। और उस प्रतिप्रसव के द्वारा जो दग्धबीज भूत क्लेश थे वो अपने स्वरूप से नष्ट हो जाएंगे। जैसे भुना तो हुआ है, बीज भुना हुआ है, लेकिन उसको पीस दीजिए तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्लेश दग्धबीज अवस्था में तो हैं योगियों के चित्त के अंदर, लेकिन जब उनका देह त्याग होता है तो चित्त के लय के साथ वो दग्धबीज भाव को प्राप्त हुए जो क्लेश हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देह त्याग के अनंतर समस्त प्रकार के क्लेशों का सर्वथा नाश हो जाता है, यानी कि वो सूक्ष्म रूप में भी नहीं रहेंगे, दग्धबीज अवस्था में भी नहीं रहेंगे, स्थूल में तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ऐसे दग्धबीज भाव को प्राप्त हुए योगियों के क्लेश हैं वो प्रतिप्रसव के समय, चित्त के नाश के समय नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब बात यह है कि चलो ये तो बात हो गई योगियों के दग्धबीज क्लेश के विषय में, लेकिन जिनका क्लेश दग्धबीज नहीं है, यानी कि जिनका क्लेश सूक्ष्म नहीं है अर्थात स्थूल है, तो उन स्थूल क्लेशों वाले का क्या होगा?
तो उसके विषय में कह रहे हैं कि स्थितानाम तो बीज भावोपगतानाम, कि जिनके बीज अभी नष्ट नहीं हुए वैसी स्थिति में उन क्लेशों का क्या होगा। तो कह रहे हैं महर्षि सूत्रकार, ध्यान ह्यास तद्वृत्तयः, करके ध्यान के माध्यम से, ध्यान का तात्पर्य यहाँ पर ध्यान धारणा समाधि से है, ध्यान धारणा समाधि के द्वारा अथवा तत्वज्ञान के द्वारा तद्वृत्तयः हेयः, उसकी वृत्तियों का दबाना चाहिए, उसकी वृत्तियों को नष्ट करना चाहिए। यानी कि जो स्थूल वृत्तियां हैं, क्लेश स्थूल रूप में, चाहे वो प्रसुप्त हो, तनु हो, विच्छिन्न हो, उदार है, किसी भी अवस्था में है, उसको स्थूल ही समझना चाहिए। तो ये जो क्लेश हैं ये तो एक प्रकार के संस्कार हैं, लेकिन वो संस्कार जब उद्भूत होते हैं तो वृत्ति रूप में आते हैं, तब स्मृति आती है, उन प्रकार की स्मृति आती है, रागज, द्वेषज, मोहज। तो उन स्मृति के कारण वो उन प्रकार के कर्म करने में उन्मुख होता है। यदि रागज संस्कार होंगे, राग की वासना होगी, क्लेश होंगे, तो वो जो है रागज स्मृति को उत्पन्न करेगा और वह रागज स्मृति उसी प्रकार के कर्म को करने की तरफ प्रेरित करेगा जिस कर्मों से वो राग उत्पन्न हुआ है। और फिर वो कर्म करेगा तो फिर उससे फल मिलेगा। तो इस प्रकार से स्मृति से कर्म, कर्म से फल, फल का मतलब सुख दुख, फिर सुख दुख से वो संस्कार बनेंगे क्लेश राग द्वेष के रूप में, फिर वो स्मृति दिलाएंगे, फिर वो कर्म की तरफ प्रवृत्त करेगा, फिर उसका फल मिलेगा। इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है। यानी कि क्लेश कर्म फल, क्लेश कर्म फल, क्लेश कर्म फल, इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। तो ऐसे जो वृत्तियां हैं ये बार बार व्यक्ति को सताती हैं, साधक या किसी भी प्राणी को ये सताती है वृत्तियां, कि वो सुख दुख मोह की स्थिति में बारंबार आता रहता है। चाह कर भी कि मैं सदा सुखी रहूं, फिर भी नहीं रह पाता। तो इस प्रकार से ऐसी स्थूल वृत्तियां जो क्लेशों की हैं उनको कैसे नष्ट करना चाहिए, तो करेंगे ध्यान के माध्यम से, ध्यान धारणा समाधि के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा उसको नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए साधक को। कहने का तात्पर्य है कि जो हमने पूर्व में क्रिया योग पढ़ा था, तो क्रिया योग से जो तनुकृत हैं क्लेश, वही ध्यान के द्वारा यहां पर हटाने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि एकदम स्थूल जो क्लेश होंगे उसको ध्यान से नहीं हटाया जा सकता, ध्यान धारणा समाधि से नहीं हटाया जा सकता। यहां पर जो बात कही गई स्थूल, क्योंकि पीछे सूक्ष्म बात कही है, तो सूक्ष्म के आश्रय से यहाँ पर स्थूल अपने आप समझा जाता है, परंतु यहाँ पर स्थूल का मतलब कि वैसे स्थूल नहीं है जैसे एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति होता है और वो राग द्वेष आदि से पूर्ण होता है, कि राग द्वेष से भरपूर रहता है, प्रचुर मात्रा में राग द्वेष उसके अंदर होता है, और ऐसे व्यक्ति को ध्यान के माध्यम कहिए कि ध्यान के द्वारा हटाइए, वो नहीं हट सकता। तो जो पूर्व में क्रिया योग कहा गया था कि क्रिया योग के द्वारा पहले आप अपने क्लेशों को तनु करिए, हल्का करिए, कमजोर करिए, और क्रिया योग के द्वारा जो तनु हुए क्लेश हैं, कमजोर पड़ गए हैं क्लेश, वो क्रिया योग के द्वारा नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि क्रिया योग का काम है कि बस हल्का कर देना। यानी कि तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी जो कर्म योग है, उस कर्म योग के द्वारा जो चित्त की शुद्धि होती है, तो चित्त की शुद्धि का तात्पर्य होता है कि वो राग द्वेष कम हो जाते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। तो क्रिया योग के द्वारा राग द्वेष हल्के पड़ जाते हैं। अब उन हल्के पड़े हुए राग द्वेष को यहां पर महर्षि कह रहे हैं कि अब ध्यान धारणा समाधि के द्वारा उसे नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से उन तनुकृत जो क्लेश हैं उनको ही नष्ट करने की बात यहाँ पर महर्षि ने कहा है। इसलिए भाष्यकार ने लिखा है कि क्लेशानाम या वृत्ते स्थूला ताः क्रियायोगेन तनुकृताः सत्य प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्या यावत् सूक्ष्मीकृता यावत् दग्धबीज कल्पायते। यानी कि जो वृत्ति क्लेशों की स्थूल है, यानी कि क्रिया, स्थूल का तात्पर्य यहाँ पर क्रिया योग के द्वारा तनुकृत है, वह तनुकृत जो क्लेश हैं वो प्रसंख्यान यानी कि ध्यानेन, प्रसंख्यानेन ध्यानेन, प्रसंख्यान ध्यान कौन, समाधि वाला, तो उसके द्वारा हातव्या यानी कि उसके हटाने योग्य है, हटाना चाहिए। यावत् सूक्ष्मीकृता यावत् दग्धबीज कल्पाय, जब तक वो सूक्ष्म न हो जाए, अर्थात जब तक वो दग्धबीज न हो जाए, तब तक उसको जो है
अपने क्रिया योग के द्वारा पहले तो आरंभ होता है क्रिया योग से उसको कम किया जाता है, और क्रिया योग के द्वारा कम हुए जो क्लेश हैं उनको ध्यान धारणा समाधि के द्वारा तब तक उसको दबाना चाहिए, तब तक हटाना चाहिए जब तक वो दग्ध बीज ना हो जाए, जब तक भुने हुए बीज के समान सूक्ष्म न हो जाए तब तक उसको करना चाहिए। यथा वस्त्राणाम स्थूलो मलः पूर्व निर्धूयते पश्चात सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन वापनीयते तथा स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूलावृत्तः क्लेशानाम सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति। भाष्यकार एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कह रहे हैं कि जैसे वस्त्र के स्थूल मल होते हैं वो तो पूर्व में थोड़ा धोने से भी थोड़े यत्न से ही कमजोर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन जो दाग होता है वो सूक्ष्म होता है, वह दाग के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो क्रिया योग के द्वारा तो हम जो समान रूप से स्थूल क्लेश हैं उनको तो हटा देते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन क्रिया योग के द्वारा वो नष्ट नहीं हो पाते। इसलिए अब वो चूंकि गहरे संस्कार हैं, गहरे क्लेश हैं, उनके लिए कहा कि उनके लिए तो फिर प्रयत्न करना पड़ेगा, काफ़ी प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न ध्यान के द्वारा होगा और उस ध्यान रूपी प्रयत्न के द्वारा उसको जो है बहुत कठिनता के साथ हटाया जाता है। और सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति, और सूक्ष्म जो ये हैं वो महाप्रतिपक्ष यानी कि बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है, अधिक प्रयत्न साध्य हैं। इस कारण से उस सूक्ष्म भूत हुए यानी कि तनुकृत हुए क्रिया योग के द्वारा जो क्लेश हैं उन क्लेशों का ध्यान धारणा समाधि के द्वारा दग्ध बीज करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि ने क्लेशों को दग्ध बीज करने के उपाय बताए। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।